बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कमलनाथ की गढ़ में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा नगर निगम महापौर बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे, विक्रम महाके ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके। इसके अलावा अन्य कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं विक्रम महाके। छिंदवाड़ा में अब तक कई कांग्रेसी छोड़ चुके हैं पार्टी, और ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है, और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसए के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग, हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विक्रम सिंह हाके से न्यूज स्टेट के हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने उस दौरान, सुनाते हैं आपको। कमलनाथ और कांग्रेस को एक और झटका लगा है। वो झटका विक्रम हाके के रूप में लगा है। युवा नेता है और छिंदवाड़ा के महापौर हैं, तो युवा भी साथ में है और खासतौर पे आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो बड़ा तबका जो है इनके साथ जुड़ा हुआ। हम सीधे उनसे बात करते हैं। विक्रम भाई, अचानक हृदय परिवर्तन, कारण? देखिए, कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उनसे प्रेरणा ली जाती है और उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया जाता है। और ये सिद्ध है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिस तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर जो काम कर रहे हैं, हमारे सर्व विकास को लेकर, सभी को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सभी वर्गों के लिए जिस तरीके से योजनाएं लेकर जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके कार्यों से प्रभावित है और कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़ने का कारण भी है। सर, लेकिन विक्रम भाई, छिंदवाड़ा में अचानक इतनी भगदड़ मचना और खासतौर पे युवा नेता चेहरा, आप कहीं ना कहीं कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते थे, ऐसे में क्या हुआ कि कांग्रेस कमलनाथ से दूरी बन गई और कांग्रेस से दूरी बन गई? ये क्या अभी क्या था या लंबे समय से पटकथा चल रही थी? देखिए, अभी हम लोग देखें कि हमारे भगवान प्रभु श्री राम का जो 500 वर्षों के बाद मंदिर बना है, और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वहां का जो आमंत्रण अस्वीकार किया गया है, ये एक उदासीन का कारण है। और इसी के चलते और भी पूर्व में कई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले समय में होंगे। निश्चित तौर पर वो एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि कांग्रेस से लोगों का मोहभंग हो रहा है। लोकसभा चुनाव में अब किस तरीके के मुद्दे होंगे? और खासतौर पे छिंदवाड़ा का मैं अगर जिक्र करूं तो चूंकि आदिवासी वर्ग कहीं ना कहीं वहां पे एक बड़े वोट बैंक रहता है, और हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा भी था कि कई ऐसे लोग थे, बड़े तबका आपके साथ समय भी जुड़ा हुआ था। लोकसभा में क्या होने जा रहा है? लोकसभा इस बार छिंदवाड़ा का भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट आने वाली है। वहां के जो सांसद के प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू जी, इस बार लोकसभा जीतकर जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देश में जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश में मोदी जी और हमारे यादव जी की सरकार है, इसी के साथ छिंदवाड़ा भी इस बार जुड़कर अपनी जो विकास की रफ्तार है उसको चौगुनी करना चाहता है। कुछ मुद्दे रहेंगे? निश्चित तौर पर जो देश और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जमीनी स्तर पर ले जाना, सभी को जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, और जो भी विभिन्न प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में आए हुए हैं उसको दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाने का
मामला है। कमलनाथ जी के हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, मंच से कई इमोशनल बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि जनता के बीच में? देखिए, कमलनाथ जी सीनियर लीडर हैं और उन्होंने छिंदवाड़ा में काम किया है, और उनके बारे में मैं कुछ टीका टिप्पणी करूं ये शायद मुझे शोभा नहीं देगा। ठीक है, कौन कौन आया है आपके साथ? हमारे साथ हमारे नगर निगम के जल प्रदाय के सभापति प्रमोद शर्मा जी, हमारे अनुयायी के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष साहू जी, हमारे SC सेल युवा के जिलाध्यक्ष सिद्धांत थनेसर जी, सुमित दुबे जी, धीरज राव जी, और ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं और आने वाले ये कतार अभी लंबी होगी। मिशन 29 में खास सीट थी छिंदवाड़ा। और सीधे अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़े हैं। अतुल, विक्रम हाके से आपने बात की, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? दरअसल किस तरह की रणनीति आने वाले समय में देखने को मिलेगी? क्या कांग्रेस से छिंदवाड़ा छीन पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये लग रहा है इस बार। शिवम, देखिए बिल्कुल विक्रम हाके जो छिंदवाड़ा के महापौर हैं इस समय पूरी तरीके से भगवामय नजर आ रहे थे, और बात में वही शब्द दिख रहे थे जो अधिकांश बीजेपी नेताओं के भाषण में या तमाम बातों के सब दौरान रहती है। जनता से जुड़ी हुई बातें करना, विकास की बातें करना, राम मंदिर का मुद्दा, ये तमाम मुद्दों के बीच में आज वो जब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि जब मिशन 29 है बीजेपी का, वो इस बार पूरा हो जाएगा और छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा। हालांकि किस तरीके से खिलेगा, क्या रणनीति रहेगी, इसके ऊपर विशेष चर्चा नहीं करी। लेकिन देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि विक्रम हाके की जो हम सियासी पृष्ठभूमि देखें तो आर्थिक तौर से काफी सक्षम नहीं है, और कमलनाथ ने ही उन्हें सियासत पर लाए, कमलनाथ ही ने उन्हें चुनाव लड़ाया, फाइनेंशियल तौर पे भी काफी मदद करी, और उस दौरान जब कमलनाथ को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दौरान विक्रम हाके बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं बड़ी वजह जरूर रही होगी इसके पीछे। वो वजह क्या थी, वो पर्दे के पीछे ही रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम ये कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा में अब विक्रम हाके बीजेपी के लिए काम करेंगे, तमाम आदिवासी जो वर्ग है उसको साधने की कोशिश करेंगे, और न केवल छिंदवाड़ा आसपास का जो क्षेत्र है जहां पे आदिवासी बेल्ट लगा है वहां पे भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मुद्दे जुदा है थोड़ा सा छिंदवाड़ा के, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में और देश में बना हुआ है, मोदी गारंटी की जिक्र किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का जब जिक्र होता है वहां पे आदिवासी विकास की जरूर बात की जाती है, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आगे बनती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर यही वादा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी लोकसभा सीट जीतती है तो वहां पे आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा विकास किया जाएगा, युवाओं को रोजगार का अवसर ज्यादा मिलेंगे, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, पैसा एक्ट सहित तमाम जो मुद्दे हैं आदिवासी वर्ग के, तेंदुपत्ता संग्रहालय जैसे जो मुद्दे होते हैं, संग्रह जैसे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं लोकल जो बीजेपी के नेता हैं वो बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा में इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव होना है। बहरहाल विक्रम हाके और तमाम जो नेता, सैयद जफर भी इस समय उनके साथ में थे, तमाम वो नेता जो कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका एक स्वर में यही कहना है कि पार्टी की जो आला कमान है उन्होंने राम मंदिर का जो निमंत्रण था उसको ठुकरा के ठीक नहीं किया, और इससे ही वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आहत दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची है। ऐसे में राम मंदिर के मुद्दा बना के कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि ऐतिहासिक वो पल था जिसका क्षण कांग्रेस को भी साक्षी बदला था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जो निमंत्रण ठुकराया है, न केवल राम का, न केवल सनातन का, देश की जनता का भी अपमान किया है, और ऐसा अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा का जो चुनाव है शिवम, और भी अब दिलचस्प होगा, क्योंकि वो कोई नेता जो एक समय नकुलनाथ या कमलनाथ को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगाते थे, इस बार के चुनाव में वो तमाम नेता वो चेहरे इस बार नकुलनाथ को हराने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। दिलचस्प होता जा रहा है। छिंदवाड़ा का रुख कर लेंगे, सियासी मिजाज वहां पर किस तरह का इस बार रहने वाला है, जरा बताएंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश चांडाक। महेश, विक्रम हाके बीजेपी में आज चले गए हैं, कितना बड़ा झटका कहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? दूसरा ये कि विक्रम हाके कितना दबदबा रखते हैं छिंदवाड़ा पर, कितने वोट डाइवर्ट कर पाएंगे बीजेपी के पक्ष में? क्या विवेक बंटी साहू को जिताने का माता रखते हैं विक्रम हाके? बिल्कुल ये बात सही है कि विक्रम हाके एक ऐसा नाम था
जिसको नगर निगम के चुनाव के दौरान कोई नहीं जानता था। कमलनाथ एक आदिवासी नेता के रूप में उन्हें यहाँ पर निगम के अध्यक्ष महापौर पद के लिए यहाँ पर चुना था और महापौर पद वो जीते थे। इतनी विकट परिस्थिति में भी वो जीते थे, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का फैक्टर जो है विक्रम आहाके के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ चूंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट अधिकांश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जहां के मतदाता आते हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं विक्रम आहाके का जाने से कमलनाथ को काफी नुकसान सहना पड़ सकता है। और वहीं जिस तरह से लगातार कमलेश शाह जो थे आदिवासी नेता थे, वो भी बीजेपी में चले गए। आज विक्रम आहाके जिन्होंने अपनी सदस्यता आज बीजेपी ग्रहण करी है, इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से माहौल अभी छिंदवाड़ा में बन रहा है कि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े बड़े पदों पर जो बैठे लोग हैं, वो यदि यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये समीकरण कमलनाथ का बिगड़ सकता है। चूंकि 44 सालों से कमलनाथ ही छिंदवाड़ा में एक छत्र रूप से यहाँ पर कांग्रेस के रूप में जाने जाते थे और अब चूंकि उनका बेटा जो है फिर से चुनाव लड़ रहा है, कहीं ना कहीं एक बात की नाराजगी जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 5 साल तक नकुलनाथ ने कोई ऐसा वर्क नहीं किया कि जिससे उनके लोग उनसे जुड़े, परंतु कहीं ना कहीं उसका विरोध इस बार जो है ये आ रहा है कि यदि आप नकुलनाथ को टिकट नहीं देते, किसी और को टिकट देते या खुद चुनाव लड़ते, तो कहीं ना कहीं लोग इस तरह का भी कांग्रेस छोड़ करके नहीं जाते। जहां तक नगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात थी, उन्होंने भी छोड़ दिया। विधायक जो थे कमलेश शाह अमरवाड़ा से, उन्होंने भी कांग्रेस को कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया। आज विक्रम आहाके ने जिस तरह से ये आदिवासी फैक्टर जो है बहुत सारा जो बीजेपी में जा रहा है, वो निश्चित रूप से बंटी साहू को कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूत जरूर करेगा। और जिस तरह से रणनीति बन रही है, आज मुख्यमंत्री जो है खुद ही यहाँ पर आज आने वाले हैं और 2 दिन तक यहाँ पर रहेंगे छिंदवाड़ा में, तो ये उनका दौरा भी कहीं ना कहीं और महत्वपूर्ण है। और भी 1-2 विधायकों जिनके यहाँ पर बीजेपी में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं कमलेश शाह ने भी जो है अपनी जिस तरह से बीजेपी को ज्वाइन किया है, आदिवासी वोटों को साधने की जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस बार नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। महेश, एक बार ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विवेक बंटी साहू के पक्ष में हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं छिंदवाड़ा के अंदर जो नकुलनाथ के पक्ष में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि नकुलनाथ की जो इमेज है वो एक तरह से कहें कि नेगेटिव बढ़ती जा रही है छिंदवाड़ा में, क्योंकि लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है। जैसे कि जितना कनेक्शन कमलनाथ लोगों से बिठा पाते थे जनता से, उतना नकुलनाथ बिठाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। तो पक्ष में फैक्टर क्या है नकुलनाथ के, और विवेक बंटी साहू के पक्ष में कौन कौन से फैक्टर है? बिल्कुल ये बात सही है कि विवेक साहू बंटी जो हैं वो लगातार जिस तरह से छिंदवाड़ा से जनता से जुड़े हुए हैं। 2 विधानसभा हालांकि वो हार चुके, परंतु दोनों चुनाव उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ लड़ा था और बहुत ज्यादा मार्जिन से कमलनाथ नहीं जीते थे। आज जो है स्थिति विवेक बंटी साहू की स्थिति मजबूत होती जा रही है, क्योंकि उनके साथ अब बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, उसके बाद में छिंदवाड़ा में जो लगातार मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेताओं का जो दौरे पड़ रहे आने जाने का सिलसिला जारी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत होती दिखाई दे रही है। महिलाओं के लिए विशेषकर जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगी। इसके साथ साथ बीजेपी का जो धरातल पर जो संपर्क है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत कर रहा है। वहीं जो नकुलनाथ के साथ सबसे मुख्य बात थी, जो एक विशेष टीम थी, वो टीम जो है नकुलनाथ के साथ इस बार दिखाई नहीं दे रही है। जो टीम बहुत ज्यादा फील्ड में जाके काम करती थी, वो टीम इस बार उनके साथ नहीं है। वो अकेले हैं, चूंकि हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कई गाड़ियों से जाते हैं, पब्लिक में उनका बहुत ज्यादा संपर्क न होने के कारण उनके लिए ये चुनाव जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो वजह रही होगी सनम में, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, और कई बेवफा हो चुके हैं पार्टी से, चाहे सैयद जाफर की बात करें या हाल ही में विक्रम आहाके की बात करें, और भी पहले तमाम कांग्रेस के नेता जो कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, वे नेता जो कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपनी विधानसभा की सीट खाली कर दी थी, इस्तीफा दे दिया था, वो तक कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं। तो कुछ तो वजह रही होगी बेवफाई की। अतुल,
लगता है कुछ तकनीकी खामियां, अतुल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अतुल से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। महेश चाणक लगातार जुड़े हैं। महेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। महेश, जो आपने बात कही कि बीजेपी छिंदवाड़ा में इस बार महिलाओं को लेके आगे बढ़ रही है, महिला कार्यकर्ताओं को तेजी के साथ जोड़ रही है, तो आगे में बीजेपी की रणनीति क्या कांग्रेस पार्टी में जो महिला वोट बैंक है उसको लेकर भी है कोई? बिल्कुल ये बात सही है कि विधानसभा में भी 3 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दी थी। उसके कारण भी महिलाओं का फैक्टर जो है चुनाव में विधानसभा के क्षेत्र में बढ़ा था। अब इस बार जो है विशेषकर विवेक बड़की साहू जो है महिलाओं की एक टीम उन्होंने अलग बना दी है, जो पूरे जिले में अलग अलग तरह से दौरे कर रही है और जिस तरह से लोगों के सामने वो आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की चूंकि फैक्टर नरेंद्र मोदी को बनाया गया है और उस नरेंद्र मोदी के फैक्टर को लेकर के महिलाएं जो हैं घरों घर जा करके जिस तरह से लोगों से संपर्क कर रही है। और भी लोग हैं इस फहरिस्त में विक्रम महाथे के अलावा महेश, जो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं या छोड़ सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, ये कम से कम 2 विधायक ऐसे हैं कि जिनका भी लगातार बीजेपी से संपर्क बना हुआ है, चूंकि ये रास्ता देख रहे हैं किसी एक बड़े नेता की सभा का, और यदि यहाँ जिस दिन भी बड़े नेता की सभा होती है बीजेपी के, उस दिन कहीं ना कहीं लोग इस बात को ज्वाइन करने वाले हैं और लगभग अभी तक के 4000 से ऊपर लोग कांग्रेस के जो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं पूरे जिले में। साथ ही पांडुर्ना भी यहाँ पर एक जिला बना है अभी, और चूंकि पांडुर्ना भी अभी विधानसभा लोकसभा छिंदवाड़ा में शामिल है, तो पांडुर्ना के लोग भी लगातार जो है कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं। बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो यानी कि एक के बाद एक जो झटका है वो कांग्रेस पार्टी को लगता जा रहा है और कांग्रेस की जमीन